Good morning, students. Today we will discuss about the term diffusion. Okay, in last lecture we have studied about the characteristics of matter, and we studied three characteristics of matter. I think you got it all. The particles of matter have space between them. The particles of matter are continuously moving, and the particles of matter attract each other. Based on these three characteristics, we will define the term diffusion. Okay, डिफ्यूज़न क्या होता है कि गैसेस जो होती हैं, गैसेस देखो, गैस के पार्टिकल्स है, एक गैस के पार्टिकल, सपोज ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स ऐसे होंगे। ऑक्सीजन गैस किससे मिलके बनी होगी? ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स से मिलके बनी होगी, सपोज है। और तुम्हें पता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में कि दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो उस इन पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? स्पेस। ये बिल्कुल क्लोजली पैक नहीं होंगे, बल्कि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? एम्प्टी स्पेस। जैसे इसके उसके बीच में स्पेस है, इसके और इसके बीच में स्पेस है, ठीक है। सपोज दूसरी हमारे पास है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स में भी क्या होगा? वेट, नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स में भी क्या होगा? स्पेस। ओके, ये नहीं, नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स में भी क्या है? स्पेस। अब देखो कि दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक तो पार्टिकल्स ऑफ गैस है स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। ये ऑक्सीजन के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस। और ये नाइट्रोजन के पार्टिकल्स के बीच में भी क्या है? स्पेस। और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। कोई भी मैटर है, उसके पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। तो अब जो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ को मूव कर सकते हैं, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स यहाँ को मूव कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। मूव करते करते वो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स एक दूसरे के स्पेसिस बीच में जो एम्प्टी स्पेसिस है उनको क्या कर लेंगे? ऑक्यूपाई कर लेंगे और क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर की वजह से ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से गैसेस क्या हो जाती हैं? इंटरमिक्स हो जाती हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। जैसे कि अगरबत्ती की स्मेल या परफ्यूम की स्मेल एक कॉर्नर में, रूम के एक कॉर्नर में ही कन्फाइंड नहीं रहती, बल्कि पूरे रूम में फैल जाती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, और बाकी एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में चल जाते हैं। उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसकी वजह से परफ्यूम की स्मेल या फिर अगरबत्ती की स्मेल पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है, ना कि एक जगह ही रहती है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, जैसे कि स्प्रे ऑफ परफ्यूम या फिर इन केस ऑफ इंसेंस स्टिक, ठीक है। द फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स ऑल ओवर द रूम। ओके ओके, देन नेक्स्ट इज द स्मेल ऑफ hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go closer. ओके, कभी भी गरम गरम खाना बनता है तो उसकी स्मेल आ जाती है दूर तक, लेकिन जब वही खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी स्मेल दूर तक नहीं पहुंचती। ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखो गरम गरम खाने में क्या होता है, देखना। काइनेटिक एनर्जी, एक टर्म आती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होता है कि कोई भी पार्टिकल कितनी फास्ट मूव करता है, ठीक है। जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन ये कितनी फास्ट मूव करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पे। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जैसे हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, इसलिए हम फूड खाते हैं। अगर हमें एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम जल्दी काम करेंगे, अगर एनर्जी कम होगी तो हम धीरे धीरे काम करेंगे, ठीक है। वैसे ही पार्टिकल्स को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और अगर पार्टिकल्स फास्ट मूव करना चाहें तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्लो मूव करेंगे तो उनकी उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच अ पार्टिकल पोजेसेस इन ऑर्डर टू मूव, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? टेम्परेचर मतलब हॉट या कोल्ड,
ठीक है, जैसे हॉट खाने का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा, गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा, सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है, कम। वैसे जो गर्म खाना है उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ का तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ये जो साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस साइन को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा मतलब जहाँ ज़्यादा गर्मी वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, पार्टिकल्स की ज़्यादा। अगर टेम्परेचर कम तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कम। तो हॉट खाने के केस में क्या होगा, जब खाना हॉट होगा तो उसके पार्टिकल्स का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा। हॉट चीज़ों का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, अगर हॉट होगा खाना तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो तुम्हें पता है टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा का मतलब पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करेंगे। ठीक है, जब जल्दी जल्दी जैसे खाने के ऊपर जो भी वेपर्स होंगे, जो भी पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो वो रूम की पूरी हवा में फैल जाएंगे। पूरी हवा में क्या हो जाएंगे, वो पार्टिकल्स पूरे रूम की हवा में फैल जाएंगे। और जब वो पार्टिकल्स फैल जाएंगे तो हमें, क्योंकि वो खाने के पार्टिकल्स है ना, खाने के मैटर के पार्टिकल्स, तो हमें उनकी क्या आएगी, खुशबू पूरे रूम में आएगी। लेकिन जब पार्टिकल्स ठंडे हो जाएंगे, जब खाना ठंडा हो जाएगा तो ये पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, खाने के ठंडे, वेपर्स वगैरह जो भी होंगे वो ठंडे हो जाएंगे। जब ठंडे हो जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे फास्ट। जब वो मूव नहीं कर पाएंगे तो वो इतने स्पेस में ही रहेंगे, इसलिए इनकी अब फ्रेगरेंस पूरे रूम में नहीं जाएगी। ठीक है, तो व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, एंड other thing we studied is kinetic energy. Kinetic energy is the energy which a particle must possess in order to move, or kinetic energy depends on temperature. If temperature is more, kinetic energy is directly proportional to temperature. If temperature is more means kinetic energy would be more. If temperature is low means kinetic energy is lower. And in case of hot food, temperature is high, so kinetic energy is high, so the particles will move so fastly so that they get spread in the whole room, so we get the fragrance of food all over the room. But when the food becomes cold, the temperature of food or vapors get lowered, means kinetic energy also gets lowered, so the particles are now confined to this space and are not spread in all over the room, so we don't get the fragrance of cold food. Okay.